इस वक्त है हमारे साथ कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट झारखंड राजेश ठाकुर। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक का बैक टू बैक ट्वीट आया है। कभी वो कहते हैं कि सुतली बम से ही कांग्रेस यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है धराशायी हो जाएगी, जिस तरह से बिहार में दिखा। तो ये साइड इफेक्ट बिहार चुनाव का दिख रहा है और बिहार में कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी माइजरेबल रहा। चुनाव प्रचार करने के लिए आप बिहार में गए थे, इस तरह का एक्सपेक्टेशन था कि इस तरह का खराब परफॉर्मेंस होगा, और अब यहाँ पे भी हो रहा है कि कहीं बिरसा कांग्रेस तो नहीं बन जाएगा, कांग्रेस में टूट तो नहीं हो जाएगी। आखिर सुतली बम फटेगा और कांग्रेस कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए, इस तरह से तमाम जो अफवाह फैलाना है वो आप लोग फैलाते रहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया के माध्यम को ही मीडिया को ही इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई नहीं है। ट्वीट उनके ट्वीट को ही क्यों उठाया जाता है? हम लगातार 15 दिन से ट्वीट कर रहे हैं, कोई नहीं देखता। तो हमें लगता है कि जो ये हारे हुए लोग हैं और जिनके बाबूलाल का अंत हो गया है, वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी को जीवंत बता रहे हैं। जीवंत तो हैं ही, तभी तो 38,000 वोटों से शिकस्त दिया। पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार आदि आदि सब नेताओं ने मिलकर के प्रचार किया। किसी एक सीट पे 38,000 से जीत हुई हो तो बताइए। तो हालत तो ये है इनकी। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कांग्रेस वहां कैसे? नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम तो झारखंड में हैं, झारखंड की बात पहले करेंगे। और झारखंड पे उन्होंने ट्वीट किया है, निश्चित रूप से झारखंड पे इसलिए ट्वीट कर रहे हैं कि लोग समझ जाए कि उनको कांके आने की जरूरत है और वो उस लायक हैं, उनको समय आने पर बुलाया जाएगा। क्योंकि इस तरह की बेतुकी बातें करके कहीं ना कहीं वो अपने जो उनका मस्तिष्क मन मस्तिष्क की हालात है वो बताने का काम कर रहे हैं। आपको इतने दिन के बाद पता चला क्या कि हेमंत जीवंत है? हेमंत है। और आपने देखा है कि विशेषकर इन लोगों को कैसे धूल चटाने का काम किया है। आपने जेल भेजने का काम किया था, निकल करके आपको नेस्तनाबूद करने का उन्होंने काम किया है। 25 सीट पे थे, 21 सीट पर लाने का काम किया है। हार की हैट्रिक लग गई है, फिर भी शर्म है कि आती नहीं। तो ऐसे लोगों को ऐसे बयानबाजी मुबारक हो। बिहार से जोड़ रहे हैं कि बिहार में सफाया हुआ, अब झारखंड में होगा। नहीं, तो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं, जब झारखंड में चुनाव हुआ था उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं जोड़ के देखा था कि पूरे देश में अब उनका सफाया हो जाएगा? तो ये हमें लगता है कि कोई पूछ रहा नहीं है बेचारे को, और इतनी बड़ी सरकार बनने जा रही है तो कोई ना कोई रोल ढूंढ रहे होंगे। तो यही है, बोल करके कुछ न कुछ दुकान चल जाए तो अच्छी बात है। इनका साफ तौर से कहना है राजेश ठाकुर का कि अजय आलोक इम्पोर्टेंस चाहते हैं ऐसे जो ट्वीट्स है उसके माध्यम से। इनका कहना है अगर कांग्रेस का सफाया होना था तो चुनाव में करवा देते, उस वक्त जो है कांग्रेस जीत कर आई सीट। और अब जो है इस तरह की बेतुकी बातें हैं, इनका ये कहना है कि बेतुकी बातें हैं और कैसे जो है लाइमलाइट को हॉग किया जाए इसका प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल जेएमएम ये कहती तो है कि नाराजगी उसकी थी बिहार चुनाव में टिकट के बंटवारे में उनको तवज्जो नहीं दिए जाने से, लेकिन ये भी जेएमएम कहती है कि गठबंधन में उस तरह का कोई टूट नहीं है। बहरहाल ये इस ट्वीट के बाद ये जरूर है कि प्रतिक्रिया और क्रिया का दौर झारखंड में शुरू हो चुका है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।